आज जैसा कि देख रहे हो ये एकदम न्यू मीटर है, और न्यू मीटर लगते समय आपको क्या ध्यान देना है, और कितना लोड चल रहा है मीटर पे। एक पंखा का लोड कैसे चेक करोगे कि एक ही पंखा चल रहा है और मीटर में एक पंखा का लोड दिखा रहा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है मीटर में। मैं चाहता हूँ देश का हर एक व्यक्ति अपने बिजली मीटर से वाकिफ रहे। अब बहुत आसान है, आइए देखिए। जब आपके पास नया मीटर था, एकदम न्यू मीटर है, मैंने इस पर एक AC का लोड दे रखा है। कंज्यूमर के यहाँ मैं लगाने गया तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो मीटर का ऊपर देखिए ब्लैक कलर से लिखा गया, विभाग अपनी तरफ से लिखता है, नंबर अलाट करता है, डिपार्टमेंट नंबर कहलाता है। नीचे जो 478830 दिखा रहा है, ये आपका सीरियल नंबर होता है कंपनी का। ये सीरियल नंबर डिस्प्ले में आता है। आजकल कई सारी गैंग पकड़ी जा रही है पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से, जेल में ठूसे जा रहे हैं, वो मीटर का प्लेट ही चेंज कर देते हैं। हालांकि खुरापात करने वालों की कमी नहीं है। ये देखिए सील लगती है, पॉलीकार्बोनेट सील, इसका नंबर है, बॉडी पे लगाई जाती है, इंटैक्ट रहती है। दोनों तरफ देखिए 2 सील लगी हुई है। कभी भी मीटर की बॉडी से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसका ढक्कन लगा के पैक हो जाएगा, आप इसे ईंटा पत्थर मारोगे तभी ना टूटेगा। ये AEW का मीटर है, देखिए लिखा है AEW का मीटर है, AEW का मीटर है। और इसे देखिए जो पल्स आ रही है, पल्स के बगल में लिखा है 3200 इम्पल्स पर kWh, यानी कि एक बार 3200 बार जब ये ब्लिंक करेगा तब 1 यूनिट मीटर चलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, 3200 बार इसी तरह लिखा रहता है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा हुआ है 8/2023। देखिए यहाँ पे लिखा है मीटर का गारंटी पीरियड 5.5 साल। देखिए लिखा है ना, मीटर का गारंटी पीरियड 5.5 साल है। अगर मीटर में कोई खराबी आ जाए, अपने आप से आ जाए, तो विभाग को फ्री ऑफ कॉस्ट बदलना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, लेकिन अगर टर्मिनल जल जाए, लोड की वजह से जल जाए, या आपकी वजह से खराब हो जाए, तो आपको मीटर का शुल्क जमा करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बटन दबाइएगा, एक हाँ बटन प्रेस करिए, बटन को आराम से देखिए, आप भी समझिए। देखिए 00 से स्टार्ट हो गया, चलिए ये हो गया, टाइम हो गया, नेक्स्ट ये डेट हो गया। ये सीरियल नंबर है जो मैं बोल रहा था कि ये जो सीरियल नंबर है और ये सीरियल नंबर दोनों सेम कॉन्फ़िगर रहते हैं। यूनिट अभी देखिए हमारा 0.1 चला है। कम्युलेटिव लिखा है ना KWH, के नीचे लिखा है CUM। CU मतलब कम्युलेटिव, मतलब टोटल यूनिट। तो अब जैसे यूनिट आपको बढ़ता जाएगा तो आपका जो है आगे जाएगा। देखिए ये लोड है MD मतलब मैक्सिमम डिमांड। कम्युलेटिव मतलब टोटल डिमांड होगी, जितने साल का लगा है सारे का डिमांड के जोड़ करके है। कम्युलेटिव डिमांड का मतलब होता है जैसे 4 महीना से लगा है तो चारों महीने की डिमांड का योग, जैसे एक महीने में 1 किलोवाट, दूसरे महीने में 2 किलोवाट, तीसरे महीने में 2 किलोवाट, चौथे महीने में 2 किलोवाट, तो 2 3 6 + 1 7 किलोवाट दिखाएगा। ये टोटल डिमांड होती है, जब से लगा है हर महीने की डिमांड का योग है। 30 मिनट के लिए जो भी लोड आप चलाओगे, मैक्सिमम लोड एक महीने में 30 मिनट के लिए मैक्सिमम जो लोड चलाओगे पूरे एक महीने में, वही मैक्सिमम डिमांड के रूप में रिकॉर्ड होती है। समझे नहीं समझे? पर पूरे महीने भर में जो सबसे हाईएस्ट होगा 30 मिनट के लिए, वो मैक्सिमम डिमांड होगी। इंडस्ट्री के लिए 15 मिनट में रिकॉर्ड की जाती है। आइए देखिए, इसमें रीडिंग की, नए मीटर में रीडिंग की हिस्ट्री आ रही है। रीडिंग की हिस्ट्री आएगी, 6 महीने तक की रीडिंग की हिस्ट्री आ जाएगी। नेक्स्ट चलिए, ये कम्युलेटिव डिमांड है। ये देखिए KVH है, ये इससे मतलब आपको नहीं है, ये बड़े कनेक्शन के लिए KVH का काम आता है। चलिए आगे चलिए, ये देखिए 1 लिखा था हिस्ट्री। आगे चलिए, ये दूसरे महीने की हिस्ट्री है, पिछले तीसरे महीने की हिस्ट्री है। नेक्स्ट चलिए, ये चौथे महीने की हिस्ट्री, 4 लिखा है ऊपर ना, ये 5वें महीने की हिस्ट्री। मतलब मीटर आपकी 6 महीने की हिस्ट्री बता देगा कि किस महीने कितनी यूनिट था। इसी तरह डिमांड की हिस्ट्री आ जाएगी। ये बैक डिमांड है, इसी से बिल बनता है आपका, ये बैक डिमांड है, इसी से बिल बनेगा। ये देखिए फिर हिस्ट्री डिमांड की भी आ गई। चलिए दबाते जाइए, 4 5 6 मीटर में मेमोरी होती है, उसमें हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। KVH का है हिस्ट्री। आगे चलिए,
हम जो मेन दिखाना चाहते हैं वोल्टेज, देखिए वोल्टेज 222.5, यानी कि जो इसको वोल्टेज मिल रही है 222 वोल्ट मिल रही है। करेंट है 6.46 एम्पियर, 6.46 एम्पियर। आगे चलिए आगे चलिए, फिर पावर बताएगा। ये 1.42 किलो वाट का लोड चल रहा है, यानी 1420 वाट के आसपास एसी का लोड चल रहा है। तो इसी से आप अगर लोड बंद कर दो, आप जैसे एसी चल रही थी, एसी को हम बंद कर दें, एसी को बंद कर दीजिए, बंद करिए लाल बटन से, एसी बंद हो गई। अब देखिए मीटर का पल्स आना बंद हो गया। अब चलिए वोल्टेज करंट पे लाइए, चलिए चलिए चलिए, वोल्टेज 243 है। नेक्स्ट, करंट 0 एम्पियर, मतलब मीटर एकदम सही है ब्रदर। आगे चलिए, समझ गए आप ना, करंट 0 एम्पियर हो गई, लोड 0 किलोवाट हो गया। इस तरह से आप अपने मीटर की जांच कर सकते हैं। लोड दे दीजिए, कभी एक ठो बल्ब जला दीजिए, एक ठो पंखा जला दीजिए, चला लीजिए, या नए मीटर की भी लगाते समय ध्यान दीजिए क्या यूनिट है, और यूनिट डिमांड अपना चेक करते रहिए, कोई गुमराह ना कर सके, सब लोग जागरूक हों, यही अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।